लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स गति के नियम, गति के नियम। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर 5 होगा और जो इकाई होगी वो इकाई थर्ड होगा। कौन सी इकाई होगी, थर्ड इकाई होगी। अच्छा, गति के नियम का मतलब क्या है कि न्यूटन ने बताया था गति के बारे में, तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि गति का नियम क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पहली जो हेडिंग होगी वो हमारा होगा बल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्स। ठीक है, बल क्या होता है कि मान लेते हैं हमारा एक वस्तु है, क्या है भाई, एक वस्तु है और इस पे बल लगाते हैं। ठीक है, ये वस्तु है, इस पे हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब एक ये वस्तु किस कंडीशन में है, ये वस्तु समझ लेते हैं कि ये वस्तु इस टाइम विराम अवस्था में है। किस अवस्था में भाई, विराम अवस्था में। विराम अवस्था का मतलब ये होता है कि रुकी हुई। जैसे हमारा ये मार्कर है, ये मार्कर अभी हम क्या है, अगर इस मार्कर को हम इस पे ऐसे रख दें, ये या तो व्हाइट बोर्ड ले ले, व्हाइट बोर्ड किस अवस्था में भाई, विराम अवस्था में है। तो ये व्हाइट बोर्ड विराम अवस्था में, अगर हम इस पे कोई फोर्स लगा दें, बल लगा दें, तो ये व्हाइट बोर्ड विराम की अवस्था से होकर क्या होगी, गति की अवस्था में हो जाएगी। जैसे व्हाइट बोर्ड अभी इस क्षण यहाँ पे है, इसको उठा के वहां पे रख दे तो वहां तक जाने में इस पे बल लगा, मतलब कि ये क्या हुई, विराम की अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन हो गया, गति की अवस्था में हो गई। अच्छा, हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, गति की अवस्था में कोई वस्तु है, हम उस पर अगर बल लगा दें, अब उसको हम बल लगाकर क्या करते हैं, विराम की अवस्था में कर देते हैं। जैसे कि बाइक चल रही है, बाइक और सड़क, मतलब बाइक रोड पे चल रहा है, तो बाइक पर क्या है, बाइक इस टाइम गति में है, हम उस पर बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो बाइक क्या होती है, रुक जाती है। अर्थात कि बल लगने के कारण बाइक क्या होती है, रुक जाता है। बल कहाँ से लगता है, बाहरी द्वारा, मतलब जिसको बोलते हैं बाह्य बल। तो बाह्य बल लगता है उसके द्वारा, वो हमारा क्या होता है, बल होता है। अच्छा, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तुम लोग, तो हम बोल रहा हूँ परिभाषा लिख लेना। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखना कि बल किसी वस्तु पर लगा, लिखो कि बल किसी वस्तु पर लगा, बल किसी वस्तु पर लगा वह बाह्य कारक, बल किसी वस्तु पर लगा वह बाह्य कारक होता है, बल किसी वस्तु पर लगा वह बाह्य कारक होता है जो विराम अथवा गति की अवस्था को परिवर्तन करता है, जो विराम अथवा गति की अवस्था को क्या करता है भाई, परिवर्तन करता है। विराम अथवा गति की अवस्था को परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है, या करने का प्रयत्न करता है, वह बल कहलाता है। अर्थात कि देखो कि हमारा विराम अथवा गति की अवस्था मतलब क्या है कि गति में हो या तो विराम में हो, उसकी अवस्था को चेंज करना, मतलब या तो उसको अवस्था को चेंज कर दे या तो चेंज करने का प्रयत्न करे। मैंने बोला कि ये साइकिल चला रहा है, कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, उस पर बाहर द्वारा कोई बल, बाह्य कारक बल लगाया जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस साइकिल को रोकने का प्रयत्न कर रहा है कि मतलब वो साइकिल रुक जाए, अभी गति की अवस्था में है, और रुक कर किस अवस्था में हो जाए, विराम में अवस्था में हो जाए। या तो उस पर बाह्य बल लगाकर उस साइकिल को क्या करे, गति की अवस्था से रोककर विराम की अवस्था में कर दे। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अच्छा, इसका नोट पॉइंट क्या होगा, आप लोग 2-3 नोट पॉइंट लिख लो। पहली नोट पॉइंट क्या है कि हम इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, पहला नोट पॉइंट। दूसरी नोट पॉइंट कि बल एक सदिश राशि होती है। बल एक क्या है भाई, बल सदिश राशि है। अभी तुम पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि सदिश विश्लेषण जब पढ़ाया था, वेक्टर एनालिसिस, उसमें बताया था कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, मतलब सदिश होती है। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट में इसका तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है,
द्रव्यमान गुणे त्वरण। बताओ कि हम बोले F बराबर m इंटू ए, क्या होता है m इंटू ए। किसी बुक में तुम्हें यहां से मिलेगा डेफिनेशन कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात यम और उसके गुणनफल त्वरण को हम क्या कहते हैं? वस्तु का बल कहते हैं। मतलब कि F बराबर m इंटू ए। अच्छा, इसका अगला पॉइंट क्या होगा? चौथा, हम इसकी मात्रक जान लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या जान लेते हैं भाई? बल का मात्रक। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? देखो, पहली मात्रक होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है भाई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से निकाला हूं? हम इस सूत्र से निकाला जो हमने अभी सूत्र बताया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। कि द्रव्यमान मतलब क्या होता है? भार। हम द्रव्यमान, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मापे। हमने बोला आपका क्या करना है? वेट करना है, मतलब कि आपका द्रव्यमान लेना है। तो हमने उसका जब मात्रक लिया, क्या आता है हमारा मात्रक? किलोग्राम। क्योंकि तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मात्रक के बारे में। ये क्या हो गया? किलोग्राम। अच्छा, त्वरण का मात्रक तुम्हें पढ़े हो भाई? वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात कि मीटर वेग परिवर्तन हो गया और समय, वेग का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर पर सेकंड, और समय ऑलरेडी से है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका एक मात्रक और होता है जो होता है क्या है भाई? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। मतलब न्यूटन ने अपने नाम पे खुद अपना मात्रक दिया था एक। ठीक है। अच्छा, इसका सीजीएस पद्धति में एक मात्रक है। ये दोनों किस कंडीशन में है भाई? एमकेएस पद्धति में। किसमें है? एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ये किस कंडीशन में होता है? सीजीएस पद्धति में। अच्छा, दूसरी कंडीशन कि 1 न्यूटन बराबर, समझो भाई, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। हम तुम लोग को एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? बल पढ़ा। बल में क्या जाना कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या तो विराम की अवस्था में, उसकी अवस्था को हम बाह्य कारक द्वारा, मतलब बाहर द्वारा कोई बल लगा दे, बाह्य बल लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दें या तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। क्या करें भाई? या तो परिवर्तन कर दें या तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करें, तो उस अवस्था को हम बल कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका एक क्या होता है? डेफिनेशन यहां से बन जाएगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या क्या होता है? पहली मात्रक इसके सूत्र से निकलेगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक इसका निकलेगा न्यूटन। अच्छा, एक किस कंडीशन में होता है? एमकेएस पद्धति में। किसमें? एमकेएस में। सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, अगली टॉपिक है जो तुम लोग लगा लेना कि बल के प्रकार। ठीक है।